यो किसकी है? कार्तिक गोयनका की। उसका बेटा दिखाने लाया था उसको। आजकल में सगाई है उसकी। अरे यो थारे पास कैसे आई? दवाइयों के साथ। छोड़, निहार ने नंबर तो भेजा था मेरे को उसका। ये तो बहुत भारी अपशकुन हो गया। सोना खोना अशुभ होवे, और वो भी आज के दिन। उठा नहीं रहा। अरे तो कर लेगा ना खुद से कॉल बैक। और अगर नहीं किया तो इतनी महंगी अंगूठी गुम गई उसकी, परेशान होगा। इसी चक्कर में फोन नहीं उठाया तो इसमें तू क्या कर सके है? मैं जानता हूँ कि उसकी फैमिली कहाँ पे ठहरी हुई है। वहां जाते हैं और अंगूठी वापस कर देते हैं। मेरे भाई, हमें ना जल्द से जल्द इस शहर से बाहर जाना है, समझा तू? इससे पहले के अंगूठी तो देनी पड़ेगी ना, किसी की सगाई है। चंदन देख, अपना खास दिन तो बर्बाद होने दिया मैंने, लेकिन किसी और का दिन अगर बचा सकूं ना, तुम्हारे को बहुत सुकून मिलेगा। अंगूठी पिटाने तो मैं ही जाऊंगा। अरे अरे रुक जा रणबीर। रिंग तो गई ही, अब ये मुहूर्त भी ना निकल जाए हाथ से। ऐसा करते हैं ना, हम में से अपनी कोई रिंग देकर इनकी ये रस्म पूरी करवा लें क्या? नहीं सुरेखा, ऐसी पुरानी चीजें थोड़ी ना पहनाते रस्म में। कुछ गोल गोल ही पहनाना है ना, तो आप ना हमारे को वो मिठाई के डब्बे में जो रबड़ बैंड लगी हुए है ना, वही पहना दीजिए। नहीं तो बॉटल के ढक्कन में जो रिंग जुड़ी हुई है ना, जिससे ढक्कन जुड़ा रहे, वो बना दीजिए हमारे को। रस्म ही तो करनी है ना, वो तो हो जाएगी। सीरत, तुम और तुम्हारी आइडियाज। आंटी जी, मैंने तो अच्छा ही आइडिया दिया है। और वैसे भी प्रैक्टिस करते वक्त तो हमारे को अंगूठी उतारनी पड़ेगी ना, वो ग्लव्स तो उसके साथ फिट ना होंगे। और इतनी महंगी अंगूठी मैं अगर ऐसे उतार दूंगी तो सारा ध्यान तो हमारा उसी में लगा रहेगा, फिर प्रैक्टिस ना कर पाऊंगी ना अच्छे से। अगर ऐसा ही है तो सगाई कर ही क्यों रही हो? हर चीज को मजाक बना के रख दिया है, ना रिश्ता ना रस्म। अंकल जी, मैंने आई थिंक हमें सगाई का आइडिया ही कैंसिल कर देना चाहिए। वैसे भी मुहूर्त तो कल का ही था ना। गाइस, आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। अब आधा घंटा बचा है ना मुहूर्त में, हम ज्वेलर को कॉल कर देंगे, वो दूसरी कोई रिंग लेकर आ जाएगा। अभी भी फोन नहीं उठा रहा है, जाना ही पड़ेगा। सीरत, ये लो पानी पियो। नहीं चाहिए हमारे को। क्यों? टेंशन हो रही है तुम्हें? सीरत, ये रिंग बस एक फॉर्मेलिटी है। तुम्हारी लाइफ का असली गोल वो दूसरा रिंग है, और उसके लिए तुम्हें अपनी सेहत ठीक रखना जरूरी है, और उसके लिए पानी पीना जरूरी है। हाँ हाँ, बस बस, अब हमारे कोच की तरह डिहाइड्रेशन पे हमारे को भाषण ना दो। ठीक है, अगर भाषण नहीं पीना तो पानी पी लो। इसी में ना घोल के हमारे को हमारी माउडी की टेंशन भी दे दो, ताकि उसे पी के ना मैं खत्म कर दूं। आपने वो ज्वेलर को फोन कर तो दिया ना, वो नई अंगूठी लेके आ रहा है ना? एक्चुअली मेन गेट तक पहुंच ही गई होगी तुम्हारी अंगूठी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक मिस्टर कार्तिक गोयनका अपनी पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। मुझे उनसे काम था कुछ। उनका तो सगाई हो रही है पीछे वाला बैंक्वेट हॉल में। अभी है सगाई? यहाँ से पीछे? पीछे इस साइड में जाना है आपको।
लगता है इस शादी का क्रेडिट भी मेरे सर पे आएगा। अपनी तो करा नहीं पाया, किसी और के रुकने नहीं दूंगा। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना तुमसे रिंग की टेंशन मत लो, मिल जाएगी रिंग। और नहीं भी मिली तो आज सगाई होकर रहेगी हमारी। मारे को ना होती ऐसी बातों से तसल्ली, खास करके ऐसे मौकों पे। पिछला सब कुछ याद आ जाता है मारे को। सीरत, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो प्लीज। हाँ, तुम्हारा तो यही तरीका है ना रिलैक्स करने का। सॉरी। देखो, कम से कम आज के दिन तो बख्श दो मुझे। पर तो मैं खुद भी कह रही हूँ कब से खाटू महाराज से कि आज के दिन तो बख्श देते मारे को। इतनी मुश्किल से तो तैयार किया था हम दोनों ने खुद को आज के दिन के लिए। और सीरत, किस्मत के बारे में कुछ कहो। अगर कोई चीज एक झटके से हो जाती है ना तो बस हो जाती है, और अगर नहीं होती, वक्त लेती है, तो जितना वक्त लग जाता है उतना ही इंसान सोचने लगता है। मारे को ना लगता है, मारे को तो लगता है कि किस्मत की ना कोई दुश्मनी है मारे से। जैसी मैं 2 कदम आगे लेने की कोशिश करती हूँ ना, वो 4 कदम पीछे खींच ले हुए है मारे को। जैसे जैसे कह रही हो मारे से कि तारी हिम्मत कैसे हुई खुश होने की। पापा, सीरत, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अब अरे वाह, मारी सगाई का पहला गिफ्ट है जे केला है। ये 2 साइड वाली एल्बम तो अभी खाली है, पर आई वांट कि आप ये वाली साइड में ना अपनी पहले की फोटोज लगाओ और ये वाले साइड में अभी की जॉइंट फोटोज लगाओ। पर ऐसा क्यों बेटा? 2 साइड वाली क्यों? पुरानी और अभी की पिक्चर? क्योंकि मेरी स्टोरी बुक में लिखा है कि हमारा पास से हमारा गिफ्ट बॉक्स होता है। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो हम इसमें से कुछ निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी चीज लिखी है आपकी स्टोरी बुक में। बेटा, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने पास से दूर भागते हैं, उससे डरते हैं, उसे गोश्त समझते हैं। लेकिन अगर उसी पास्ट को फेस करें, उसे डरे नहीं, तो उस पास्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है तन्ने मारे को कायर। एल्बम के साथ सीख फ्री फ्री फ्री। थैंक यू कायर, थैंक यू सो मच। वेलकम पापा। अच्छा चलो अब मैं अंदर जाता हूँ, आप लोग अंदर कब आओगे? बस आ ही रहे हैं। ओके। अपने भोलेपन में कितनी अच्छी सीख दे गया ना कायरव हम दोनों ने। अरे थारी, अब क्या हुआ? वो जो गुड मॉर्निंग के मैसेज आवे हैं ना रोज सुबह, उसमें लोग प्रेजेंट ने गिफ्ट कह हुए हैं। क्योंकि अंग्रेजी में ना दोनों का मतलब एक ही होवे है, प्रेजेंट। हाँ तो अभी कायरव ने कहा ना कि पास्ट हमारा ट्रेजर होवे है। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ सीरत। मतलब जे कि खजाने में से गिफ्ट निकालते रहो, पास्ट में से प्रेजेंट बनाते रहो और अपने बीते कल के अच्छे पलों की खुशियां अपने आज में सजाते रहो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ दोस्त है ना, या तो उससे उसका गिफ्ट ले लो या उसने अपना गिफ्ट दे दो, प्रॉब्लम हल। नहीं? अरे वाह, अपनी तो सही दोस्ती टीम बन गई है। अब ना हम किसी ने हारने देंगे और ना ही किसी ने बैक पैडल करने देंगे और ना ही किसी ने नॉकआउट होने देंगे। प्रॉब्लम्स को पंच मार मार के उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। और मेडल किसने मिलेगा? तुम्हें। ना ना ना, मेडल तो दोनों ने मिलेगा, क्योंकि दोस्ती का रूल है सब कुछ आधा आधा। सीरत, एक काम करते हैं ना, अंदर चलते हैं, एक लास्ट बार रिंग ढूंढते हैं। मिल गई तो मिल गई। हाँ, और अब तो रिंग ने ढूंढना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जे अंगूठी हमारी सगाई की अंगूठी कम और फ्रेंडशिप बैंड ज्यादा है। मैं ढूंढती हूँ जाके। मिस्टर कार्तिक,
बहुत रणवीर, रणवीर आप ये आपकी अमानत। ये आपके पास कैसी, कहाँ मिली आपको? आपने जो दवाइयाँ पैक की थी शायद उसमें गलती से गिर गई थी। आई ट्राइड टू कॉल यू बट आई होप मैं टाइम पे पहुंच गया। यस यस, यू जस्ट इन टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब आप मुझे एम्बैरेस करेंगे क्योंकि आपने मेरी हेल्प की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। नो सीरियसली, एक तो आपने मेरी हेल्प की और अगर मेरी वजह से आपका फंक्शन खराब हो जाता या परेशानी होती, आई वुड हैव फेल्ट रियली बैड। आपको ये सब कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उल्टा आपकी वजह से अब सब सही होगा। चलिए, यू प्लीज कैरी ऑन। हाँ हाँ, मैं तो जा रहा हूँ पर आप साथ चलेंगे, आइए। नो नो नो, नॉट एट ऑल, प्लीज। क्या बात कर रहे हैं आप? दोस्त की सगाई में रिंग देने आ सकते हैं लेकिन दोस्त की सगाई में शामिल नहीं होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप आइए, आपको फैमिली से भी मिलवाऊंगा। कम। नहीं प्लीज, एक्चुअली मेरी एक फ्लाइट है, दैट्स व्हाई आई वाज रशिंग। प्लीज कैरी ऑन। 5 मिनट लगेंगे बस, आपको मिलकर अच्छा लगेगा सबसे। आइए। कार्तिक, एक्चुअली ये जो खुशी के माहौल होता है ना, थोड़ी सी घबराहट होती है मुझे सर। देखिए सॉरी अगर मेरी वजह से आपको कुछ पुराना याद आ गया हो तो। नॉट एट ऑल, आई एम सॉरी। प्लीज आप अपना, इट्स अ बिग डे फॉर यू, अपना मूड मत खराब कीजिए। एंड प्लीज हैव अ गुड टाइम एंड कांग्रेचुलेशंस मैन। थैंक यू। एंड होपफुली आई विल सी यू वेरी सून। डेफिनेटली। सगाई ना होती और बर्थडे पार्टी होती कि कोई जादूगर होता और वो जादू से हमारी रिंग ढूंढ देता, पर नहीं। ये तो सच्ची में जादूगर नहीं। खुश? बहुत खुश। मारी अंगूठी, गौरव, मारी जी देखो, मारी अंगूठी मिल गई, मारी अंगूठी मिल गई। लेकिन अंगूठी खोई अंदर और मिली बाहर, ऐसे कैसे? जादू। अरे बताइए ना हमारे को। वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास रह गई थी। जिन्हें कल चोट लग गई थी गौरव हाथ पे, बस उन्हीं के पास रह गई थी ये रिंग, तो वो भी बस लौटा कर गया। पापा सीरत, एक दूसरे को रिंग पहनाओ ना। हाँ हाँ, रिंग्स एक्सचेंज कर लेंगे पर एक बार दादी का कॉल लग जाए। लगाओ लगाओ, हमारे को भी एक चीज लानी है कमरे से। कौन सी चीज मावड़ी? खाटू महाराज का प्रसाद, थारे दोनों का मुंह मीठा करने को। और सब में से किसी को कुछ करना है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि वक्त की तो बिल्कुल कमी नहीं है हमारे पास। बॉडी यहाँ है तो सीरत भी।
अरे छोरी तू कट्टे जा रही है, जल्दी आ जाना। अब और इंतजार ना करेंगे रस्म के लिए। आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, आ जाना हाँ जल्दी। हाँ जाने क्यों रुक गई मैं यहाँ, खुद ही का हार्ट ब्रेक होता हुआ देखने के लिए। I was really hoping कोई तो चमत्कार हो और उनकी सगाई टूट जाए, पर नहीं, एक एक करके सब कुछ सीरत के फेवर में ही होता जा रहा है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। चंदन, हमारी सीरत का पता लग गया। हमारी सीरत मिल गई हमारे को। ये बात कर रहा है रणवीर? कट्ठे मिली वो? यही मैंने अभी बॉडी को देखा, तो सीरत भी आसपास ही हो गई कहीं पर। सीरत? रणवीर? मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। हाँ। एक्सक्यूज मी। रणवीर चौहान, सीरत के एक्स? ये किसकी चीट है पापा? ये चिट तो पता नहीं बेटा। अच्छा, ये वो जो अंकल आए थे ना जिन्होंने रिंग लौटाई थी, ये उसी में थी। पता नहीं क्या लिखा है इसमें। हमारी समझ में तो एक अक्षर ना आ रहा, इतनी गंदी लिखाई है थारी। टीचर है क्या तुम्हारी जो लिखाई पे ध्यान दे रही है? गर्लफ्रेंड है ना, तो इमोशन पे जा। फोन तो बज रहा है लेकिन माँ जी फोन नहीं उठा रही है। फोन हो सके। मुझे तो लगा था कि आप उसे ढूंढ रहे होंगे। मैं किसी सीरत को नहीं जानता हूँ। पर वो बेचारी तो ढूंढ रही है अपने रणवीर को। वो बहुत मिस करती है उसे। I mean, आपको। बहुत प्यार करती है वो आपसे, पर मजबूरी में किसी और से शादी कर रही है। वो नानी है ना, वो उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती करवा रही है। लड़का बहुत अमीर है, 2 बच्चों का बाप है, तो क्या हुआ? पर पैसे तो है ना उसके पास। हाँ, शायद सीरत को प्यार नहीं दे पाएगा कभी, पर ऐशो आराम, इज्जत, नाम, गहने, ये सब तो दे ही सकता है। पर ये सब तो आप ही दे सकते हैं ना उसे। ये तो उसी की लिखाई है। ऐसे आई पे टोपी वही बनाता था। पर ये तो कार्तिक की फ्रेंड, उनके पास रिंग जो हो क्या रहा है, हमारी खुद समझ में ना आ रहा है। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच ऐसी क्या मजबूरी है कि ये जानते हुए भी कि वो आपसे प्यार करती है, उससे नहीं, आप उसे रोक नहीं रहे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार उससे बात जरूर करनी चाहिए। हो सकता है आपको देखकर उसमें हिम्मत आ जाए और वो ये मजबूरी की शादी ना करे। आज उसकी सगाई के दिन आपका इस तरह अचानक यहां होना, ये कोई छोटा कोइंसिडेंस नहीं है।
भगवान भी यही चाहते हैं कि दो प्यार करने वालों को मिला दें। आपको सीरत की कसम, जाइए उसे रोकिए। आगे चलना है तो पीछे मुड़ के मत देख सीरत, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा।